माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन के इस कोर्स में आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन एक्सरसाइज 3.5। उस हवाले से हमारा प्रोजेक्ट 1 है जो कि हमने एक्सेल एक्सपर्ट 3-5 वर्कबुक पे करना है। तो इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। इस फाइल को ओपन करने के लिए हम अपने एक्सरसाइज फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे चैप्टर 3 में एक्सेल एक्सपर्ट 3-5 वर्कबुक यहाँ पे मौजूद है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसकी एडिटिंग हम इनेबल कर देते हैं। इस फाइल के ओपन होने के बाद हमने ग्रॉस मार्जिन वर्कशीट को ओपन कर लेना है। अब आप देखें ये हमारी ग्रॉस मार्जिन वर्कशीट है। अब यहाँ पे हमारा टास्क 1 ये है कि हमने सेल E4 में जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है उसके प्रेसिडेंट्स ट्रेस करने हैं। तो प्रेसिडेंट्स ट्रेस करने के लिए यानी कि उस फार्मूला में कौन कौन सी वैल्यूज इस्तेमाल हुई हैं वो हमने जानना है। तो ये है सेल E4। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम क्लिक करेंगे फार्मूलाज के ऊपर और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ट्रेस प्रेसिडेंट्स का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए फौरी तौर पे बता देगा कि ये वाला जो फार्मूला है इसके अंदर सेल E2 और सेल E3 की वैल्यूज का इस्तेमाल किया गया है। तो ये था हमारा टास्क 1। अब चलते हैं टास्क 2 की तरफ। अब हमने ये करना है कि सेल G2 के डिपेंडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारे पास सेल G2 है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ट्रेस डिपेंडेंट्स के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अब ये यहाँ पे बता देगा कि ये वैल्यू कहाँ किस फार्मूले में इस्तेमाल हुई है। डिपेंडेंट से मुराद ये है कि वैल्यू जिस फार्मूले में इस्तेमाल हुई वो उस फार्मूले की तरफ इंडिकेट कर देता है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये इस फार्मूला में इस्तेमाल हुई है तो यहाँ पे एरो शो कर रहा है। ये था हमारा टास्क 2। अब चलते हैं टास्क अगले प्रोजेक्ट की तरफ। उसके लिए हम लिस्ट प्राइस वर्कशीट को ओपन कर लेते हैं। इसी वर्कबुक में रहते हुए मैं लिस्ट प्राइस वर्कशीट को ओपन करता हूं और इस वर्कशीट को ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है कि टास्क 1 करना है। टास्क 1 क्या है कि आपने सेटअप अ वॉच फॉर सेल F4। सेल F4 कहाँ पे है? यह है सेल F4। इसके लिए हमने एक वॉच विंडो में इसका वॉच क्रिएट करना है। वॉच विंडो पे क्लिक करूंगा तो जैसी वॉच विंडो पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड वॉच का और हमें कहा गया है कि आपने लिस्ट प्राइस की जो शीट है इसमें F4 जो है इसका आपने वॉच क्रिएट करना है। जैसे ऐड पे क्लिक करूंगा तो देखें ये लिस्ट प्राइस आ रही है, ये सेल F4 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है और उसमें जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो आ रहा है। अब यहाँ पे आप कोई भी चेंज करेंगे तो आप आसानी से वॉच विंडो में देख पाएंगे। तो ये था हमारा टास्क 1। अब चलते हैं टास्क 2 की तरफ। यूज द एरर चेकर टू लोकेट एंड फिक्स द फार्मूला एरर ऑन द वर्कशीट। अब हम यहाँ पे अपने इस फार्मूला को जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इसको अब हम देखेंगे कि इस फार्मूला के अंदर यहाँ पे एक एरर आ रहा है और इस एरर को रिमूव करने के लिए हम फार्मूला एडिटिंग के इस सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इवेलुएट फार्मूला पे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इवेलुएट फार्मूला दरअसल इस्तेमाल होता है फार्मूला करेक्ट करने के लिए। तो हम अगर इसकी इवेलुएशन स्टार्ट करते हैं, इवेलुएट पे क्लिक करूंगा तो मुझे बता देगा कि F2 के अंदर कौन सी वैल्यू इस्तेमाल हुई है। इसी तरह जो दूसरा सेल है F3 इसके अंदर कौन सी वैल्यू इस्तेमाल हुई है, इवेलुएट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अगली वैल्यू आ जाएगी 1-0.07 और फिर इवेलुएट पे क्लिक करते हैं तो इसको अगर डिवाइड होगा ये होगा 0.93। अब 0.93 इससे डिवाइड हो रहा है। इवेलुएट पे क्लिक करेंगे और अब ये पूरी वैल्यू 42.76465 से डिवाइड हो रही है और ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा $45। तो इस तरह से हमने इसकी एवेल्युएशन कंप्लीट की है। तो ये तो थी इसकी एवेल्युएशन कि ये कैसे काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे आपको एरर चेकिंग का ऑप्शन है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एरर इन सेल F4 जो है वो क्या है, दिस फार्मूला द फार्मूला इन दिस सेल डिफर्स फ्रॉम द फार्मूला इन दिस एरिया ऑफ द स्प्रेडशीट। अब ये जो फार्मूला है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसी वर्कशीट के अंदर ये फार्मूला जो इस्तेमाल हुआ है बाकियों से डिफरेंट है, इस वजह से इसे इनकंसिस्टेंट फार्मूला कहा गया है। तो अगर हम इस एरर चेकिंग की बात की जाए तो इसी एरिया के जो बाकी साथ वाले सेल्स हैं
अगर आप वहाँ पे देखें तो वहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे प्लस आ रहा है, और इसके साथ भी अगर आप यहाँ पे देखें, और ये यहाँ से हमसे गलत क्लिक हो गया है, इसको मैं दोबारा से इसकी ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी प्लस का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का इस्तेमाल हो रहा है इस डिवाइड में, लेकिन ये जो फार्मूला है यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल हो रहा है। तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा हमें। उसके लिए हम यहाँ पे एरर चेकिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कॉपी फार्मूला फ्रॉम लेफ्ट। तो ये बाकी जो फार्मूलाज हैं उनके अकॉर्डिंग इसको खुद ब खुद सेट कर देगा। जैसे ही मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे आ रहा है द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर शीट। ओके पे क्लिक करेंगे, अब हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट फार्मूला एक्सेल भी चेक कर लेता है कि आपका फार्मूला आसपास के जो सेल्स हैं उन अगर उन जैसा है तो फिर वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनसे मिलता जुलता होना चाहिए। तो ये था हमारा टास्क 2। टास्क 3 क्या है कि आपने वापस आना है ग्रॉस मार्जिन वर्कशीट पे। वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे। ग्रॉस मार्जिन में आने के बाद evaluate द फार्मूला इन सेल G4 बाय स्टेपिंग इनटू ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब हमने सेल G4 की तरफ आना है, ये है सेल G4, और इसमें हमने फार्मूला इवेलुएट करना है स्टेप इन के जरिए। स्टेप इन पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट प्राइस जो है G4 में वो कैलकुलेट हो रही है, और फिर हम स्टेप इन पे आएंगे। तो अब आप देखें कि तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि लिस्ट प्राइस की जो शीट है वहाँ से ये हमें वैल्यूज़ हासिल हो रही हैं। ये जो आपको यहाँ पे वैल्यूज शो हो रही हैं G2 माइनस G3, ये हमें हासिल हो रही हैं लिस्ट प्राइस की शीट से। और इसके हम मज़ीद इसकी इवेल्युएशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब हम लिस्ट प्राइस पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके हमारा जो सेल G4 है उसके अंदर आपको ये वैल्यूज़ मिलती हैं। फिर हम स्टेप इन पे आते हैं तो वहाँ से हमें ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है 85.55। वापस स्टेप आउट पे आऊँगा तो ये फार्मूला आपको इस शक्ल में नज़र आएगा। इसके साथ ही आप ये कर सकते हैं कि फार्मूला पे क्लिक करने के बाद इवेलुएट पे क्लिक करेंगे तो आपको सेल G2 की वैल्यू बता देगा जो कि 79.95 है। फर्दर इवेलुएट करेंगे तो अगला ही जो आपके पास आ रहा है 42.95 वो आपके पास आ जाएगी, और फिर दोनों कैलकुलेट होंगे, रिजल्ट आएगा 37, और फिर इवेलुएट पे क्लिक करेंगे तो G3 की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास 42.95 है। ये डिवाइड होगी 37 से। इवेलुएट पे क्लिक करेंगे तो फाइनल आपके पास जवाब 86% आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसकी इवेल्युएशन कंप्लीट कर ली है जैसा कि हमें कहा गया था। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट 3। तो हमने इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.5 के हवाले से तमाम प्रोजेक्ट्स और तमाम प्रोजेक्ट्स के जितने भी टास्क हैं वो तमाम कंप्लीट करनी है।